सभी बहन और भाइयों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम आपको अब लेकर आए हैं शिवरात्रि के व्रत की विधि एवं कहानी। फागुन कृष्णा चतुर्दशी को शिवरात्रि का त्यौहार होता है। त्रयोदशी को एक बार भोजन करके चतुर्दशी को दिन भर अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। रात्रि में विधिवत शिव पूजन करना चाहिए। शिवजी के प्रिय पुष्पों में मदार, कनेर, बेलपत्र सबसे प्रमुख हैं। शिवजी पर पका आम चढ़ाने से विशेष फल होता है। शिवलिंग पर चढ़ाए गए पुष्प, फल और जल को ग्रहण नहीं करना चाहिए। यदि शिवजी के पास में शालिग्राम जी की मूर्ति हो तो चढ़े हुए फलों को खाया जा सकता है। महाशिवरात्रियां बेलपत्र की कहानी। एक शिकारी था। वह शिकार करके अपने परिवार का पालन करता था। एक बार वह जंगल में एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष पर शिकार के लिए पेड़ को हिलाने लगा। उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था। पेड़ के पत्ते पेड़ के हिलाने से शिवलिंग पर गिरे। इस प्रकार दिन भर भूखे रहने से शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। उसी समय गर्भिणी हिरनी तालाब पर पानी पीने आई। शिकारी ने उसे देखकर मारना चाहा। तब वह हिरनी दीनतापूर्वक बोली, मैं गर्भवती हूँ। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगी। शिकारी ने उसे छोड़ दिया। कुछ देर बाद एक दूसरी हिरनी उधर से निकली। शिकारी ने फिर धनुष पर बाण चढ़ाया। हिरनी ने कहा, हे व्याघ्रराज, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ। अपने पति से मिलने पर शीघ्र ही तुम्हारे पास लौट आऊँगी। शिकारी ने उसे भी छोड़ दिया। रात्रि के अंतिम पहर में एक हिरनी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी ने शिकार हेतु धनुष पर बाण चढ़ाया। तब वह हिरनी बोली, मैं इन बच्चों को इनके पिता के पास में छोड़ आऊँ, तब मुझे मार डालना। शिकारी को उस पर भी दया आ गई और उसने छोड़ दिया। सुबह हुई तो एक हिरण आता दिखाई दिया। शिकारी उसका शिकार करने के लिए उठा तो हिरण बोला, व्याघ्रराज, यदि तुमने इससे पहले 3 हिरनियों तथा उनके बच्चों को मार दिया हो तो मुझे भी मार दीजिए, ताकि मुझे उनका वियोग न सहना पड़े। मैं उन तीनों का पति हूँ। मुझ पर भी कुछ समय के लिए कृपा करें। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनकर रात की सारी घटनाएं उसने मृगी को बता दी। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग का पर बेलपत्र चढ़ने से उसमें भगवत भक्ति का जागरण हो गया। उससे उसने मृग को छोड़ दिया। उसका हृदय पवित्र हो गया। अपने पूर्व कर्मों को याद करके वह पश्चाताप करने लगा। थोड़ी देर बाद हिरण सपरिवार शिकारी के सामने उपस्थित हो गया। जंगली पशुओं की सत्यप्रियता, सात्विकता और सामूहिक प्रेम भावना को देखकर उसे अपने पर बड़ी ग्लानि हुई। उसने नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लगा दी। उसने हिरण को मुक्त कर दिया। देवताओं ने आकाश से उस पर पुष्प वर्षा की। शिकारी परिवार सहित मोक्ष को प्राप्त हो गया। आंसू शिवलिंग पर गिर रहे थे। सिर्फ इतने से ही शिवजी अति प्रसन्न हो गए। शिवरात्रि को जो मनुष्य शिवजी पर बिल्व पत्र चढ़ाता है, पूजा करता है, वह व्रत करता है, उससे शिवजी
अति प्रसन्न रहते हैं और मोक्ष देते हैं। बोलो भोले शंकर भगवान की जय। सभी बहन भाइयों को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। फागुन मास की कृष्ण चतुर्दशी को महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। इस दिन उपवास सहित विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करने से नरक का योग मिटता है। महाशिवरात्रि के दिन व्रत कथा पढ़ने की प्रथा है। कथा शिव महापुराण के अनुसार बहुत पहले अवध देश में सुंदरसेन नामक निषाद राजा रहता था। वह एक बार जंगल में अपने कुत्तों के साथ शिकार के लिए गया। पूरे दिन परिश्रम करने के बाद में उसे कोई जानवर नहीं मिला। भूख प्यास से पीड़ित होकर वह रात्रि में जलाशय के किनारे पर एक वृक्ष के पास जा पहुंचा, जहां उसे शिवलिंग के दर्शन हुए। अपने शरीर की रक्षा के लिए निषाद राज ने वृक्ष की ओट ली, लेकिन उनकी जानकारी के बिना ही कुछ पत्ते वृक्ष से टूटकर शिवलिंग पर गिर पड़े। उसने उन पत्तों को हटाकर शिवलिंग के ऊपर पड़ी हुई धूल को साफ किया और जल से शिवलिंग को स्नान कराया। उसी समय शिवलिंग के पास ही उसके हाथ से एक बाण छूटकर भूमि पर गिर पड़ा। अतः घुटनों को भूमि पर टेककर एक हाथ से शिवलिंग को स्पर्श करते हुए उसने उस बाण को उठा लिया। इस प्रकार राजा द्वारा रात्रि जागरण, शिवलिंग का स्नान, ध्यान, स्पर्श और पूजन भी हो गया। प्रातःकाल होने पर निषाद राजा अपने घर को चला गया और पत्नी के द्वारा दिए गए भोजन को खाकर अपनी भूख मिटाई। यथोचित समय पर उसकी मृत्यु हुई तो यमराज के दूत उसको पास में बांधकर यमलोक में ले जाने लगे। तब शिवजी के गणों ने यमदूतों से युद्ध कर निषाद को पास से मुक्त करा दिया। इस तरह वह निषाद अपने कुत्तों के साथ भगवान शिव के प्रिय गणों में शामिल हो गया।